इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे ये कार्ड्स फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करते हैं फ्लेक्स बॉक्स से। तो इसमें हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स की मदद से कार्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं। ये कुछ इमेजेस मैंने लिए हैं इंटरनेट से, जिन्हें मैंने पेस्ट कर दिया अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दे देते एक बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी स्टाइल। हम सेपरेट CSS की फ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल style.css, और वहाँ पर भी मैं CSS का कोड लिख सकती हूँ, लेकिन ये कोड इतना कुछ बड़ा है नहीं, तो यहीं पर लिख देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर दे देती हूँ background.jpg। ये आ गई बैकग्राउंड इमेज। इसकी साइज सेट कर देते हैं कवर, ताकि ये पूरे पेज को कवर हो। और अब ये दिख रहा है परफेक्ट। इसे कुछ ग्रेडियंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी लीनियर ग्रेडियंट, और RGBA की मदद से मैं स्पेसिफाई करूँगी कलर। RGBA में अल्फ़ा की वैल्यू भी होती है, जहाँ पर मैं ओपेसिटी दे सकती हूँ। उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरी वैल्यू भी सेम दे देती हूँ, और कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आ गया मेरे बैकग्राउंड पर। अब करते हैं फ्लेक्स बॉक्स के कंटेनर को क्रिएट। यहाँ पर मैं लिख दूँगी div क्लास कंटेनर। और इसमें आइटम्स को ऐड करते हैं। एक आइटम बना लेते हैं और फिर उसको मैं बाद में कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर लिख देती हूँ क्लास आइटम। सबसे पहले टॉप में मैं चाहती हूँ कि एक इमेज हो, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी img और दे दूँगी फाइल का नाम, जो कि है pizza1, और क्लास स्पेसिफाई कर देती हूँ इमेज। ओके, अब करते हैं इसकी स्टाइलिंग। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कंटेनर, डॉट कंटेनर। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगी हाइट एज कुछ 600 पिक्सल्स। विड्थ को ले लेते हैं 100%, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको, ये इमेज वहीं पर प्लेस्ड है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, इसलिए मुझे लिखना होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये आ गया सेंटर में। कंटेनर की सेंटर के लिए यहाँ पर मुझे लिखना होगा अलाइन आइटम सेंटर। अब ये दिख रहा है परफेक्ट। तो ये एक्चुअली मेरे आइटम में एक पार्ट है इमेज। मुझे आइटम की स्टाइलिंग करनी होगी और उसके ऊपर इमेज को लाना होगा। तो आइटम की स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगी हाइट 350 पिक्सल्स, विड्थ दे देती हूँ कुछ 200 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं वाइट। मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट हो वो सेंटर में अलाइंड हो। यहाँ पे लिख देती हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जो कॉर्नर्स है वो कर्व्ड हो। यहाँ मैं सेट करूँगी बॉर्डर रेडियस एज 20 पिक्सल्स। ये हो गया है कर्व। और अब दे देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई है। तो ये पैडिंग स्पेसिफिकली इमेज के लिए नहीं है, बाकी के कंटेंट के लिए है, जैसे कि टेक्स्ट जो आने वाला है। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दे देती हूँ सैंस सेरिफ। तो इमेज को अपनी करेक्ट पोजीशन पर अलाइन करते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी इमेज डॉट इमेज, और इसके डायमेंशंस को सेट कर लेते हैं। हाइट को दे देती हूँ कुछ 90 पिक्सल्स, एंड विड्थ को भी सेट कर लेती हूँ 90 पिक्सल्स। और ये आ गई मेरी इमेज। इसे राउंड कर लेते हैं। वो करने के लिए यहाँ पर मुझे लिखना होगा बॉर्डर रेडियस
एज 50%। और ये हो गई मेरी इमेज राउंड। आइटम्स में बाकी का कंटेंट भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर दे देती हूँ पिज़्ज़ा का नेम। वो लिखने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगी H4। पिज़्ज़ा को कोई नाम दे देते हैं द वेजी डिलाइट। और ये आ गया इमेज के नीचे। नेक्स्ट कुछ पिज़्ज़ा का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। इसके लिए मैं लिख दूंगी लॉरम 12 और ये आ गया पैराग्राफ उसके नीचे। अब प्राइस के लिए एक और हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगी H3 और पिज़्ज़ा की प्राइस 299 दे देती हूँ। रुपीज़ का सिंबल ले लेते हैं, इसे कर लेती हूँ कॉपी एंड अपनी कोड में पेस्ट। और ये कॉस्ट आ गई पिज़्ज़ा के डिस्क्रिप्शन के नीचे। कलर दे देते हैं कुछ येलो ग्रीन। अब ये अच्छा लग रहा है। इसके नीचे बटन दे देती हूँ ऐड टू कार्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इनपुट टाइप बटन। क्लास को फ़िलहाल ब्लैंक रखती हूँ। मैं बटन उठाऊँगी CSS ग्रेडियंट की वेबसाइट से। वैल्यू दे देती हूँ ऐड टू कार्ट। और CSS ग्रेडियंट की वेबसाइट पर जाते हैं और इस पर्टिकुलर बटन को करते हैं स्टाइल। बैकग्राउंड्स एंड ग्रेडियंट बटन्स। सूटेबल बटन को सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट एंड यहाँ पर कर लेती हूँ CSS कोड को पेस्ट। इस क्लास को कर लेती हूँ कॉपी एंड पेस्ट मेरे HTML बटन के डिक्लेरेशन में। और ये आ गया बटन। इसे कर लेते हैं थोड़ा सा स्टाइल अपनी साइड से भी। बटन थोड़ा बड़ा है, शैडो भी है, बॉर्डर को भी हटाना है, तो ये चेंजेस मैं अभी यहाँ पर कर लेती हूँ। ये बॉक्स शैडो को मैंने हटा दिया है और शैडो गायब हो गई है। बॉर्डर को नन कर लेते हैं ताकि बॉर्डर चली जाए। और बॉर्डर चली गई है। बटन थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसकी पैडिंग में थोड़े चेंजेस करते हैं। यहाँ पर पैडिंग को कर लेती हूँ 12 एंड 40। बटन अभी परफेक्ट है। यहाँ पर मैं मार्जिन को कर लेती हूँ ऑटो ताकि बटन मेरा सेंटर में आ जाए। ऑटो। और ये आ गया मेरा बटन सेंटर में। इसे कर लेती हूँ कॉपी एंड पेस्ट और कुछ और कार्ड्स क्रिएट कर लेती हूँ और यहाँ पर दे देती हूँ इनके रिस्पेक्टिव इमेजेस के नेम्स और इनके नेम्स। ये कर रही हूँ मैं कुछ चेंजेस। और ये स्टिक हो गए हैं एक दूसरे को कार्ड्स। यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना होगा मार्जिन या फिर मुझे स्पेस अराउंड करना होगा जस्टिफाई कंटेंट को। यहाँ पर मैं सेट करूँगी मार्जिन टू 20 पिक्सल्स और कुछ ऐसे दिख रहे हैं मेरे कार्ड्स। इनका रिस्पॉन्सिव व्यू चेक करते हैं। देख सकते हो ये ठीक से नहीं दिख रहा है, तो इसे रिस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना होगा फ्लेक्स रैप एज रैप। और ये है इसका रिस्पॉन्सिव व्यू और ये लग रहा है परफेक्ट।
कुछ और कार्ड्स को ऐड कर लेते हैं, इन्हें कर लेती हूँ कॉपी एंड पेस्ट। और कुछ ऐसे दिख रहे हैं ये कार्ड्स, और रिस्पॉन्सिव व्यू में भी ये लग रहे हैं परफेक्ट। बस इतना ही था इस वीडियो में। इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स को मैंने अपलोड किया है बाइंडर पर। आप binder.com पर जाकर इसे चेक कर सकते हो, या फिर बाइंडर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये एंड्रॉयड iOS दोनों पर अवेलेबल है। थैंक यू।